डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का थ्योरम 3 पढ़ने लगे हैं 12th चैप्टर का। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें जो सबसे पहली चीज़ दी गई है वो एक ट्रायंगल है जी। अब इस ट्रायंगल के ज़ाहरी बात है, ट्रायंगल है तो हमें इसके कॉर्नर्स के नाम देने हैं जी, वर्सेस के नाम देने हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अब राइट भी हैं और बाइसेक्टर भी हैं, इसका हाफ, ठीक है जी, और इस पर बाइसेक्टर भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल, इसका राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर, इस पे राइट, यानी इस साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और इस पर 90 का एंगल भी। इस साइड पर इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, इस साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और इस पर राइट एंगल भी है। इस साइड पर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और ये इसका राइट बाइसेक्टर भी है। यानी इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है। तो राइट बाइसेक्टर्स वो कहता है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, इस साइड का ये, इस साइड का ये, इस साइड का ये, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, आर कंकोरेंट। कंकोरेंट एक नुक्ते पर मिलने वाली लाइन सेगमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट पर मिलने वाली जो लाइनें हैं वो कंकोरेंट लाइनें, और ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंकोरेंसी। हमें गिवन सिर्फ एक बात है जी, वो क्या है, एक ट्रायंगल है, गिवन ABC आर ट्रायंगल। तो हमने प्रूव क्या करना है कि इस पर जो राइट बाइसेक्टर्स हैं किस किस के हैं, AB साइड का है, BC का है, CA का है, ये एक नुक्ते पर मिलेंगे। हमने अब कंस्ट्रक्शन की, ड्रा किया राइट बाइसेक्टर ऑफ AB और BC, जो इसका मिड पॉइंट है अंदाजे से ले लें। ये दो राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रा कर लिए, ठीक है जी। ये दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए। अब ये इनका ज़रूरी नहीं है कॉर्नर से आना, ठीक है जी। तो ये दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए हमने। अब हमने एक और इनको कहा कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट O पे मिल रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमने इन दोनों, ये जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इसको O को A से मिलाना है और O को B से मिलाना है और O को C से मिलाना है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ऐसा अमल है जो हमने खुद किया। अब हमारी मंजिल क्या है, हम अगर इन दो का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी लिया, अगर हम ये साबित, इन दो की मदद से ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि इसका पॉइंट, इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से गुजरता है, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। यानी AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से, हम दो को हमने खुद ले लिया, तीसरा हमने प्रूव करना है कि तीसरा भी इसी में से गुजरता है। हमने स्टेटमेंट ली जी, हमने स्टेटमेंट ली, आगे इसकी रीजंस आ गई। स्टेटमेंट में हमारे पास देखिए जी, हमें ये पता है कि OA जो है, OA जो है वो कांगोरेंट है, नियरली इक्वल टू है OB के। ये जी क्यों, ये OB के क्यों है जी,
हमने कहा क्या है कि ओ ए ओ बी के बराबर है। देखें जी, ये ए बी लाइन है। अगर मैं इसको सीधा करके दिखाऊं तो ये ए बी लाइन है। फ़र्ज़ करें ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं, इस पर कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। ये फासला और ये फासला बराबर होगा, तो इसको ही यूँ किया है। तो ए बी पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस पर कोई भी पॉइंट वाक़ई हो तो ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या होगा, कांगोरेंट होगा। कैसे? बाय, रीज़न क्या है जी, बाय थ्योरम 1। ठीक है जी। अब हमारे पास ये 1 आ गई जी। ठीक, अब हमने सिमिलरली ओ, अगर आप लोग इसको देखें, इस लाइन को, ये BC पर ये लाइन, BC पर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पर कोई भी पॉइंट पड़ा हो वो इस जगह से और इस जगह से ये फासला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, इस पर कोई भी, पहला थ्योरम। तो ये भी वही हो गया कि यहाँ पर जो OB है, OB है वो किसके कांगोरेंट आ गया, OB, यहाँ से देखिए OB किसके कांगोरेंट हो गया, वो OC के कांगोरेंट हो गया। वो क्यों कांगोरेंट हुआ जी, बाय थ्योरम 1। ठीक है जी, ये एज अबव। ठीक है, जैसे ये वजह थी, इसको हम लोगों ने सेकंड बात कह दी। ठीक है, अच्छा जी, अब ओ ए ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर, ओ ए ओ बी के मेजरमेंट इक्वल, तो ओ बी की मेजरमेंट ओ सी के इक्वल। तो इसका मतलब है कि ओ ए और ओ सी ये इसके बराबर और यही चीज़ इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट इज सो, क्या हो गया जी कि ओ ए जो है वो कांगोरेंट आ गया, ओ ए किसके कांगोरेंट हो गया, वो कांगोरेंट हो गया ओ सी के। ठीक है जी, और इसकी वजह क्या हुई, बाय 1 and 2। इसकी वजह क्या हुई, बाय 1 and 2, ये इसके कांगोरेंट हो गया। अब हमने इसको नंबर 3 दे दें जी, ये 3 आ गया जी। अब हमारे पास अब अगर आप लोग देखें कि ओ क्या है, ओ कहाँ पे वाक़ई है, राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए पर वाक़ई है। ओ कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, ये राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ ए पर वाक़ई है। ओ कहाँ पर वाक़ई है, सो पॉइंट O is at the right bisector of CA। ये यहाँ पर वाक़ई है। जब यहाँ पर वाक़ई है, ये बाय क्या हो गया, वो बाय 1, यहाँ पे ये क्यों है, देखिए एक बात देखिए, जब ओ ए और ओ बी बराबर था, ओ ए और ओ बी बराबर था, तो ओ ए बी के राइट बाइसेक्टर पे था। ठीक है ना, जब ओ बी और ओ सी बराबर था तो ओ जो था वो बी सी के राइट बाइसेक्टर पे था। अब ओ ए और ओ सी भी बराबर आ गया, तो डेफिनेटली ओ किस पर होगा, अगर ये दोनों फासले बराबर हों,
अब ये सी ले ले, ये पॉइंट ए ले ले। अगर ये दोनों फासले बराबर हों तो ये जो पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पर होगा बाय थ्योरम 2। यही है ना कि अगर ये दोनों फासले एंड पॉइंट्स के बराबर हों तो ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर होगा। अगर ये राइट बाइसेक्टर पर होगा तो ये तो वही, और जबकि ओ जो है वो क्या है, ओ जो है वो है ओ जो है ओ इज द पॉइंट ऑफ concurrency of a right bisectors of AB and BC। जबकि O तो हम कह चुके हैं यहाँ पे कि O जो है वो AB और BC के, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पे है। अगर O इसके राइट बाइसेक्टर पे भी है और AB के राइट बाइसेक्टर पे भी है, BC के राइट बाइसेक्टर्स पे भी है, तो हमारा थ्योरम तो प्रूव हो गया कि द राइट बाइसेक्टर BC और CA आर कंकरेंट, क्योंकि तीनों O से गुजर रहे हैं। देखें ना, हमने इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो दोनों O में से गुजरे, ये हमने फ़र्ज़ किया था। और जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि OA और OC जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, OA और OC, ये वाला इधर से मैं यहाँ सीधा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों जब नियरली इक्वल हैं, मेजरमेंट इनकी इक्वल है, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पर वाक़ई होगा। वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये O जो है राइट बाइसेक्टर पर होगा CA के। हमने यही लिखा कि point O is at the right bisector of CA. Point O is at the right bisector of CA, तो राइट बाइसेक्टर के CA पे हो गया। लेकिन हमें तो ये कंस्ट्रक्शन में पता है कि O is the point of concurrency of right bisector of AB और BC भी। तो दरअसल क्या है, दरअसल ये है कि O इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो साबित क्या हुआ कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या इस लाइन का, तीनों एक ही पॉइंट से मिलते हैं। आगे हमने यही जो प्रूव करना है सो करके लिख देना है और हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है जी। हमारे पास गिवन है कि हमने एक ट्राइंगल है गिवन ABC। हमारे पास गिवन सिर्फ क्या है जी, एक ट्राइंगल ABC है, गिवन सिर्फ इतना है। और टू प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वो कौन सी लाइन है, ये वाली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने O को A से मिलाया, O को B से और O को C से मिलाया, और हमने कहा कि ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया और BC का परपेंडिकुलर जो कि O में से गुजर रहा है, खुद से ले लिया। अब हमने कहा कि अगर ये O पॉइंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वाक़ई है तो OA का फासला और OB का बराबर होना चाहिए फर्स्ट थ्योरम के तहत, वो हमने लिख दिया। हमने कहा फिर अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर O है पॉइंट, तो BC के एंड पॉइंट्स का फासला इस पॉइंट से बराबर होना चाहिए, यानी OB और OC बराबर होना चाहिए। हमने कहा कि अगर OB और OA OB के बराबर, OB OC के बराबर, तो ये OA OC के बराबर आ गया। जब OA
जो है ये बराबर हो गया OA OC के बराबर हो गया, तो हमने कहा कि फिर ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, क्योंकि जब ये फासले बराबर हों तो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ा होता है, थ्योरम 2। जबकि हमें तो कंस्ट्रक्शन में पता है कि O तो पड़ा है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो इन दोनों के तहत हमें ये पता लगा 4 और 5 में, ये 4 कह लें और ये 5, बाय 4 एंड 5 करके आप लोगों ने बाय 4 एंड 5 करके आप लोगों ने जो टू प्रूव है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। थैंक यू वेरी मच जी।